अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू दिस फाइंड टी रेशियोज। tan थीटा हमारे पास कितना गिवन है 15/8। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल। ओके, ए बी सी, बी पर हम लेते हैं 90 डिग्री और हम यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि हमें दिया नहीं है कोई भी एंगल, सी पर हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितनी गिवन है 15, बेस कितना गिवन है 8। हमें h निकालना है तो पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पी स्क्वायर हमारे पास कितना गिवन है 15, b हमारे पास 8 है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इनको ऐड कीजिए। 289 हमारा स्क्वायर होता है 17 का, तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस कितनी आ गई है 17 आ गई है। हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करेंगे। tan थीटा हमारे पास पहले से गिवन है। tan का रिवर्स होता है cot। cot थीटा इज रिवर्स ऑफ tan। इसका रिवर्स करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8/15। ओके, अगेन हम निकालते हैं। अगर हम बात करें साइन की, साइन थीटा होता है p/h। p हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास p हमारे पास है 15, हाइपोटेनस हमने फाइंड किया 17। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा हमारे पास, इसका रिवर्स कर दो, ये आ गए हमारे पास। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज b/h। बेस कितना है हमारे पास, वी हैव बेस इज 8 एंड हाइपोटेनियस हमने निकाली है 17। कॉस का उल्टा यानी रिवर्स होता है सेक थीटा, ये हमारे पास आ गया 17/8। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी क्वेश्चन सेम इसी तरह से होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम 1 मानकर चलते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन चाहिए इसलिए हमने 1 मान लिया। सेम एज इट इज़ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये आप ABC भी मान सकते हैं, PQR भी। ये 90 डिग्री हुआ। चलिए इस बार मैं थीटा इसको मानती हूँ। अगर थीटा ये है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस। हमेशा याद रखना थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि थीटा ए में लेना है सी में, तो हम किसी में भी ले सकते हैं। ओके, कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का रिवर्स यानी कि h/p। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है √10 है। परपेंडिकुलर कितना है 1, हमें बेस निकालना है तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ओके, हमारे पास 10 का स्क्वायर, p हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये हमारे पास आता है 3। तो बेस हमारे पास कितना आ चुका है, बेस हमारे पास आ चुका है 3। अब हमारे पास कॉसेक थीटा है। कॉसेक का रिवर्स होता है साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा √10/1 है तो 1/√10। अब बात करते हैं हम, साइन हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा इज p/b। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 1, बेस हमने निकाला है 3। tan का रिवर्स होता है cot थीटा। cot थीटा इज 3/1 दैट इज 3। अब बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास कितना गिवन है, बेस हमारे पास है 1, हाइपोटेनियस इज √10। ओके, बेस हमारे पास कितना है, सॉरी बेस हमारे पास हमने निकाला है 3 और हाइपोटेनियस इतना है। कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा, तो इसका रिवर्स कर दिया। क्लियर। अब देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये भी सेम ऐसे ही होगा जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने कराया है अभी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 भी सेम एज इट इज़ ही होगा। यहाँ पर हमारे पास कॉट क्या होता है, हमारे पास कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज b/p। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है तो इसको हम 1 मान के चलेंगे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू a² माइनस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, b²। साइन थीटा हमारा क्या होता है p/h। सबसे पहले वही सेम चीज़ ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC। यहाँ पर 90, इस बार थीटा इसको मान लेते हैं तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितनी गिवन है a² माइनस b²। हाइपोटेनस कितनी गिवन है a² प्लस b²। वी हैव टू फाइंड अ बेस। बेस निकालने के लिए पाइथागोरस अप्लाई करेंगे।
ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे चैप्टर्स में, ट्राइंगल चैप्टर में। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए बेस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बेस को हमने ऐसे ही रखा और इस टर्म को हम यहाँ पर ले आए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है, अगर ऐसा कुछ है तो ये बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। इसको हम मल्टीप्लिकेशन ना करके सिंपल सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर खोलते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये वाली। ओके, तो हमने इसको पूरे को मान लिया ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी। ए ये पूरा है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी। ए कितना है, ये प्लस बी कितना है, ये। ओके, ए माइनस बी, ए कितना है, ये पूरा, माइनस बी कितना है, ये पूरा। याद रखिए इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि अंदर माइनस है। अब यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर को टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हमारी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए b, तो हम इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट लगाकर 4 हमारा अंदर है, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर है, ए बाहर आ गया, तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 2ab। ओके, अब हमने क्या निकाला है, हमारे पास साइन तो है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका रिवर्स होता है, तो इसका रिवर्स हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमने पीछे निकाला है, अभी बेस क्या फाइंड किया है हमने अभी, 2ab। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कॉस का रिवर्स होता है आपका सेक थीटा, इसका रिवर्स कर देंगे यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस हमारे पास कितना है, 2ab। टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा, यानी इसका रिवर्स कर देंगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सबको क्लियर है क्वेश्चन। हमने 1 से 6 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ़ 15 कॉट ए इज़ इक्वल टू 8 फाइंड टी रेशियोज़, यानी कि 15 कॉट ए अगर 8 के बराबर है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालिए। सबसे पहले हमें कॉट पता होना चाहिए, कॉट कितना है, तो कॉट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे। यहाँ से हमारे पास कॉट की वैल्यू आ गई, यानी कि बी अपॉन पी आ गया। अब हम सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, इसको हमने ए बी सी। अब ध्यान रखिए यहाँ पर बी तो हमारा ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर थीटा किसको लेना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने कॉट ए लिया है, यहाँ पर थीटा नहीं लिया। थीटा लिया होता तो हम ए और सी में से किसी को भी मान लेते, थीटा ए दिया है, इट मीन्स ए पर हमें एंगल लेना है, ए पर हमें एंगल लेना है। अगर ए पर एंगल लेना है तो ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितनी गिवन है, 15, और इस बची हुई इन दोनों में से एक साइड होती है परपेंडिकुलर, एक साइड होता है बेस। हमेशा ये फिक्स्ड होती है हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास 8 आ गया, हमें निकालनी है हाइपोटेनियस, तो हम दोबारा से पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस इसमें लगेगी, एच स्क्वायर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 15 स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये हमारी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। ओके, अब हमें निकालना है टी रेशियोज़। देखिए इस क्वेश्चन में हमें टी रेशियोज़ फाइंड नहीं करने हैं, इसमें हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए सेक ए। साइन ऑफ ए निकालना है हमें। अब साइन ए मीन्स पी अपॉन एच। अब ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होगा 15, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये आ गया 15। हाइपोटेनियस हमारा ये होगा, हमने निकाला है 17। ओके, अब सेक ए की बात करते हैं। सेक क्या होता है हमारा, बेस अपॉन, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, रिवर्स ऑफ कॉस। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 17,
बेस कितना है हमारे पास, हमने कितना बेस लिया, बेस हमारे पास है 8। तो ये हमारा पूरा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सेम इसी तरह से होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है देन कमेंट मी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अगर cos थीटा हमारे पास इतना है तो हमें ये वैल्यू पूरी शो करनी है 0 के बराबर है। नाउ लेट अस स्टार्ट। cos थीटा हमें गिवन है 0.6। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रैक्शन में होते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 मान लेते हैं। तो यानी कि ये कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए ABC। ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पर शो नहीं किया है कि थीटा कहाँ पर है, तो हम कहीं भी मान सकते हैं। मैं इसको यहाँ मान लेती हूँ। बेस हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास ये वाली साइड होगी, कितना है 0.6, ये हमारे पास 1 है। पाइथागोरस से हम क्या निकालेंगे, इसका बेस निकालेंगे। हाइपोटेनस 1 गिवन है, परपेंडिकुलर कितना है 0.6 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36। इसमें से इसे हम लेस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0.64। तो बेस की अगर हम वैल्यू निकालें 0.64 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 इंटू 0.8 लिख सकते हैं। तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब हमें निकालना है कि 5 साइन थीटा, हमें शो करना है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 0। चलिए पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास परपेंडिकुलर, सॉरी ये हमारे पास परपेंडिकुलर आया है। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, सॉरी ये मुझे परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पर। तो ये वैल्यू आई है मेरी परपेंडिकुलर की। ओके, ये वैल्यू आई है परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर कितना आया मेरे पास 0.8, हाइपोटेनस मेरे पास 1 है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P/B। P कितना है मेरे पास 0.8, बेस कितना है मेरे पास 0.6। अब चलिए 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 0.8 है माइनस 3, ये सारी वैल्यूज़ इसमें रख देते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 0.8 डिवाइडेड बाई 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया हमारा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से तो कितना आएगा हमारे पास 5 8 ज़ा 40। यहाँ पर एक के बाद लगाएंगे हम -4, 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्लियर हो गया। ओके, तो 4 माइनस 4 हमने करा तो कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो आज हमने पूरी एक्सरसाइज 5A के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व करे हैं, अच्छे से हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसी में से किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है देन प्लीज़ कमेंट मी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे को स्टार्ट करेंगे, आगे क्वेश्चन जो भी हैं हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।